आज हम वृंदावन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। ये नगर हमारे श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि श्री कृष्ण की लीलाओं से और कहानियों से भरी है। कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण ने अपने बचपन को यहाँ बिताया था और बाल लीलाओं को दर्शाया था। वृंदावन में तो बहुत सारे मंदिर हैं और वृंदावन में स्थित सारे मंदिर भक्ति, प्रेम और पौराणिक कथाओं की एक समृद्ध परंपरा को निर्माण करती है। वृंदावन हर साल लाखों करोड़ों भक्तालुओं को और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये सभी यहाँ सिर्फ मंदिर या भगवान के दर्शन के लिए ही नहीं आते, लेकिन उस एक पल की अनुभूति करने आते हैं जो हमारे लल्ला ने और राधा रानी ने अनुभव किया था। कहीं तो ये भी कहते हैं कि उस पवित्र मिट्टी में पैर रखते ही जीवन का सारा दर्द दूर हो जाता है। तो चलो इस पवित्र नगरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ के थोड़े मंदिरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ तो मुख्य रूप से राधा और कृष्णा की ही पूजा की जाती है, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और श्री राधा दामोदर मंदिर। इन्हीं के साथ हम यमुना के केशी घाट और गोपेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में पहले हम उन मंदिरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कृष्ण की बाल लीलाओं की कुछ बातें करते हैं। बांके बिहारी मंदिर, ये मंदिर हमारे ठाकुर जी के 7 प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना 1864 में किया गया था। बांके बिहारी की प्रतिमा को राधा और कृष्ण की संयुक्त रूप माना जाता है। कहते हैं यहाँ जो भी जाता है भगवान का रूप देख के मोहित हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि अगर बांके बिहारी जी को किसी भक्त पर प्रेम आ गया तो उठकर वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसी बात से डर कर वहाँ के पुजारी हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगा देते हैं ताकि कोई भी भगवान को देखकर ना मोहित हो जाए, ना भगवान भक्त पर मोहित हो जाए। ऐसे ही है हमारे बांके बिहारी, जिनको कुंज बिहारी के नाम से भी बुलाया जाता है। और ये मंदिर राधा वल्लभ मंदिर के पास स्थित है। कहते हैं यह प्रतीक वृंदावन के संगीतकार और महान संत हरिदास जी द्वारा प्रकट किया गया था। और जब हरिदास जी ने निधिवन में बांके बिहारी जी को पाया था, तब श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होके उनकी इच्छा को पूरा किया था। संत हरिदास जी, जो भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध संत और संगीतकार थे, जिनके संगीत से मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक के रूप में प्रकट होते थे। और ये भी कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी, इनको ललिता गोपी का अवतार भी माना जाता है, जो गोलोक में राधा और कृष्ण के करीबी सहयोगी थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में स्थित इस मंदिर में विराजमान है। बिहारी जी का स्वभाव बहुत ही नटखट है और वे प्रेम भाव के भूखे हैं। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसके साथ चल देते हैं। एक समय की बात है, एक भजनकार वृंदावन पहुंचे और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में श्री बांके बिहारी के समक्ष भजन गाना आरंभ किया। उनकी भक्ति और सुरों की मिठास ऐसी थी कि स्वयं बांके बिहारी भी उस भजन में लीन हो गए। भजनकार गाते हुए आगे बढ़ते गए और बांके बिहारी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। मंदिर के पुजारी घबरा गए और बिहारी जी को रोकने के लिए दौड़ पड़े, परंतु भजनकार की भक्ति की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि बांके बिहारी जी को रोकना असंभव हो गया।
इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच की अद्भुत भक्ति की कहानी वृंदावन की गलियों में गूंजने लगी। मार्गशीर्ष की पंचमी को श्री बांके बिहारी वृंदावन में प्रकट हुए थे। पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर के बीच आता है। इस कारण इन महीनों में वृंदावन में उत्सव जैसा माहौल बना रहता है। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पहले मथुरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद टैक्सी या अन्य साधन से 13 किलोमीटर की दूरी तय कर आप श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंच सकते हैं। इस मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन का समय सर्दियों और गर्मियों में बदलता रहता है। अगर आप कुछ और जानते हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। और यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम मदन मोहन मंदिर के बारे में बात करेंगे। बोलो श्री राधा रानी की जय, भगवान बांके बिहारी की जय। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।